दोस्तों मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मार्च माह में लगभग किसान भाइयों की जो प्लॉट हैं वो खाली होने शुरू हो जाते हैं। खेत खाली होना शुरू हो जाता है, मतलब कि किसी किसान भाई का सरसों का प्लॉट खाली हो रहा है, किसी किसान भाई के गेहूं के प्लॉट भी खाली होने शुरू हो जाते हैं और कुछ किसान भाइयों ने जो सब्जियां लगा रखी थी वो सब्जियां वाले प्लॉट भी अब धीरे धीरे खाली होने शुरू हो जाएंगे, जिनकी सब्जियां काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। और इन खाली पड़े खेतों को किसान भाई यूं ही छोड़ देते हैं, ज़्यादातर किसान भाई यही करते हैं और उसके बाद में लगभग जून माह तक आपके खेत बेकार और खाली पड़े रहते हैं। लेकिन आप इन खाली पड़े खेतों में इन 2-3 महीने में कुछ चुनिंदा सब्जियों का चुनाव करके और काफ़ी जोरदार कमाई इन गर्मी के सीजन में कर सकते हैं। वैसे तो इस समय पे काफ़ी प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा और गर्मियों में अच्छे फल फूल, अच्छा उत्पादन देने वाली और अच्छे मंडी भाव वाली सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं तो करीब 2-3 महीने में ही आप काफ़ी जोरदार कमाई इन खाली पड़े खेतों से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनको अगर आप इस पूरे मार्च के महीने में लगाते हैं तो जोरदार उत्पादन, मतलब यह आपको गर्मी के सीजन में देखे जा सकती हैं। गर्मी के प्रति काफ़ी सहनशील भी है फसलें, और किस तरह से आप गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे वो भी मैं आपको इन सब्जियों के साथ में बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो में सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये तीनों सब्जियां लगानी चाहिए, कितने क्या मंडी भाव, कितना क्या उत्पादन, कितना क्या प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देकर जा सकती हैं, कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि गर्मियों में भी अच्छा उत्पादन ये फसलें आपको देके जा सके। ये तमाम प्रकार की जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इन 2-3 महीनों में इन चुनिंदा सब्जियों का चुनाव करके आप अच्छी से अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकें। वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन तो किसान भाइयों के दिमाग में यही रहता है कि गर्मी के सीजन में अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, फल फूल ठीक से नहीं सेट होंगे या उत्पादन डाउन रह जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, सही मल्चिंग वगैरह का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, सिंचाई का शेड्यूल अगर आपका सही रहता है, मैनेजमेंट मतलब आपका सिंचाई का सही रहेगा और कुछ चुनिंदा हाइब्रिड वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे जो गर्मियों के प्रति काफ़ी सहनशील होती हैं, ऐसी वैरायटियों का अगर आप लगाते हैं तो हर फसल आपको जोरदार कमाई करने का मौका देती है इस गर्मी के सीजन में। मतलब आज मार्केट में ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद हैं जिनको साल में 1-2 महीने को छोड़कर कभी भी ग्रो किया जा सकता है और कभी भी किसी भी सीजन में उन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों की बात करने वाले हैं उन तीनों सब्जियों को लगाते हैं अगर आप इस समय पे, इनमें से कुछ एक सब्जियां तो ऐसी हैं जो आपको रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दे सकती है अगर आप इनको मार्च माह में लगाते हैं। जिनमें से पहले नंबर की, इन तीनों सब्जियों में पहले नंबर पे जिस फसल को मैंने रखा है वो है हरी मिर्ची की खेती। किसान भाइयों, इस पूरे मार्च के महीने में आप हरी मिर्ची को आराम से लगा सकते हैं और हरी मिर्ची अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है और रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव भी इसके आपको मिल सकते हैं। हरी मिर्ची अब अगर आप लगाएंगे तो इसको आप पछेती नहीं कह सकते, ना आपकी ये फसल अगेती है और ना ही पछेती है। मैं तो आपसे यूँ कहूँगा कि जब मानसून का सीजन आएगा उस समय पे आपकी फसल सबसे अगेती रहेगी और उस समय पे आपको रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिलने ही मिलने हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको इसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है मंडियाँ सब्जियों से खाली पड़ी रहती हैं और कई सारी सब्जियाँ ऐसी है जो आपको मंडियों में उस समय पे देखने को भी नहीं मिलती है। उनमें से मिर्ची भी एक है। जिस समय पे आपकी फसल जो है वो तैयार होकर मंडियों में जाएगी उस समय पे नया नया उत्पादन पहुंचेगा मार्केट में, नई नई फसल आपकी मार्केट में पहुंचेगी। इस वजह से आपकी मार्केट में मिर्ची की जो है वो हाईएस्ट डिमांड उस समय पे देखने को मिल सकती है। तो मंडी भाव क्लियर हो गए। रही बात उत्पादन की, मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 6-7-8 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती है, जिसको अगर सही तकनीक से की जाए, रोग बीमारियों से दूर रखा जाए, फर्टिगेशन और खाद उर्वरकों का पूरा ध्यान रखा जाए तो 1 एकड़ में आप 3 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं। और अगर भाव और क्लाइमेट इसके सुटेबल रह गया तो इससे ज़्यादा कमाई भी की जा सकती है। तो पूरे मार्च माह में किसान भाई हरी मिर्ची का चुनाव आराम से कर सकते हैं। गर्मियों के लिए मिर्ची की सबसे बेस्ट वैरायटी यहाँ पे आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। एसएन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, इसका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक नोमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी, इसको भी आप इस समय पे ले सकते हैं। नोमेंस की ही एक क्रांति वैरायटी आती है,
इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी मिर्ची की काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है। उसके बाद में एक वैरायटी आती है क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी। थोड़ी मिर्ची की जो साइज़ है फल की वो थोड़ी मोटी आएगी, लंबाई भी मतलब अच्छी है, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वैरायटियाँ हैं जिनका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मिर्ची लगाने से पहले 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा, अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद। उसके बाद में 3-4 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा या 5-5 फीट की दूरी पे बना लीजिएगा, क्योंकि हम जो मिर्ची लगा रहे हैं वो बारिश में ज़्यादा चलेगी। तो बारिश में प्लांट जो है वो झाड़नुमा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, और जितना ज़्यादा फैलेगा हमारे लिए अच्छा है। तो डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो बरसात के सीज़न में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बारिश वगैरह होती रहती है, तो डिस्टेंस बराबर रहेगा तो फल फूल ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और हवा और प्रकाश ठीक से पास होने की वजह से रोग बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। बेड बनाने के बाद में प्लास्टिक मल्च इसमें बिछाना बिल्कुल ना भूलें, और खास तौर से इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आप प्लास्टिक मल्च इस समय पे लगाएंगे ये आपकी फसल में न सिर्फ खरपतवार से बचाएगी, बाकी सिंचाई पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगी, मतलब पानी की भी काफ़ी ज़्यादा बचत रहेगी। पानी जो वाष्प बन के उड़ जाता है उस पर भी कंट्रोल रहेगा, और उस नमी बराबर आपके जो बेड है उनके अंदर बनी रहेगी, जिससे प्लांट जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, जल्दी पानी की कमी नहीं होगी। फ्लोरिंग के समय पे क्या होता है गर्मियों में, मतलब अचानक से मतलब पानी की कमी हो जाती है, उसके बाद में हम अचानक से सिंचाई करते हैं तो उसमें फूलों के सड़ने जैसी जो समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं और नियमित सिंचाई करते हैं तो गर्मियों में अच्छा उत्पादन ये आपको देती रहेगी। और दूसरा देखिए, आपकी जो मिर्ची की फसल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो होता है रस चूसने वाले कीटों का, और उसके बाद आपकी फसल देखते देखते कब वायरस में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। तो उसका एक मुख्य जो कारण होता है वो होता है खरपतवार। खरपतवार अगर आप मैनेज नहीं करते हैं, खरपतवार की वजह से भी हमारी जो मिर्ची की फसल है उसमें खतरा काफ़ी हद तक बना रहता है। खरपतवार अगर आप नहीं रखेंगे, प्लॉट को एकदम साफ सुथरा रखेंगे तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम होगा, और उसी की वजह से जो वायरस वगैरह या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप जो है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से आपकी फसल में वायरस वगैरह की समस्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है टमाटर की खेती। इस समय पे टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं, और टमाटर भी ज़बरदस्त कमाई करके दे सकता है इस सीज़न में, अगर आप इसको मार्च माह में लगाते हैं। आने वाले सीज़न में मतलब 12 महीने में हम जब टमाटर की 2-3 बार इसकी खेती की जाती है, तीनों बार में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर देने के चांसेस रहते हैं तो इसी सीज़न में रहते हैं। अगर अब इसको हम लगाते हैं तो ठीक ये उस समय पे तैयार होता है जिस समय पे टमाटर की बाज़ार में किल्लत रहती है या इसके भाव आसमान में रहते हैं। यानी कि कभी कभार आपने सुना होगा कि टमाटर के 100-125 या इससे ऊपर भी मंडी भाव चले जाते हैं। हालांकि हमेशा तो ऐसे मंडी भाव नहीं रहते हैं, लेकिन कई बार साल में एक बार ऐसा ज़रूर हो जाता है। तो वो यही सीज़न होता है गर्मियों में, जिस समय पे आपकी मंडियाँ, उस समय पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस समय पे सब्जियों से खाली रहती हैं उस समय पे टमाटर की किल्लत बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रहती है। शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, सलाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और टमाटर की गर्मियों में डिमांड और भी ज़्यादा वैसे भी बढ़ जाती है। शादी ब्याह के सीज़न की वजह से तो डिमांड बढ़ती है, वैसे भी गर्मियों में इसको ज़्यादा खाया जाता है। तो इसकी डिमांड काफ़ी रेगुलर मतलब जो है वो उस समय जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और भाव इसके बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब हो सकता है एक बार आपको थोड़ा सा झटका महसूस करना पड़े मंडी भावों के लिहाज से, लेकिन बाद में जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक इसके भाव आसमान में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए, टमाटर के बारे में ज़्यादा श्योरिटी मैं आपको नहीं दे सकता। टमाटर एक ऐसी फसल है, मैं जब भी टमाटर का जिक्र आता है मैं एक ही नाम लेता हूँ कि टमाटर एक शेयर मार्केट की तरह है। कब इसके भाव आसमान में चले जाएँ और कम धड़ाम से ज़मीन पर आ जाए किसी को पता नहीं रहता, लेकिन एक आसार जो उम्मीद है वो लगाई जा सकती है कि इस सीजन में टमाटर हाईएस्ट मंडी भाव हमें देके जा सकता है। रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन भी अगर आपका मैनेजमेंट एकदम सही रहता है, सिंचाई का पूरा मैनेजमेंट मतलब सिंचाई एक शेड्यूल बना के कंटिन्यू रेगुलर आप सिंचाई करते हैं और पानी की कमी नहीं रहती है। दूसरा, प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मल्च नहीं तो आप ऑर्गेनिक मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, नमी बराबर बनी रहती है। ये ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी जो टमाटर, मिर्ची, ये दो फसलें होते हैं, इसमें मतलब जिस समय पे ये फसलें फ्लोरिंग स्टेज में होती हैं उस समय पे
पानी का मतलब झटका बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए सिंचाई का। या तो ज़्यादा ना ही तो डिले होना चाहिए ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन से सिंचाई कर रहे हैं या 4 दिन से सिंचाई कर रहे हैं, अचानक से 6 दिन का आपने गैप डाल दिया। अगर 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप भी डाल दिया या 1 दिन का गैप भी एक्स्ट्रा अगर उस समय पे आपने डाल दिया तो उसका सीधा असर आपके फल फूलों पे पड़ेगा। यानी कि झटका बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जो शेड्यूल पहले बना लेना, आपके क्लाइमेट का आपको पता है कैसा क्लाइमेट है, मिट्टी का आपको पता है कि कितने दिन तक नमी ठहर सकती है, उस हिसाब से पहले ही शेड्यूल बना लेना फूल आने से पहले ही कि इतने दिन से मुझे सिंचाई इसमें करनी है। वो शेड्यूल बना के उस हिसाब से अगर आप सिंचाई करते हैं तो बार बार आप ये समस्या लेके आते हैं ना कि भाई फल फूल झड़ रहे हैं, फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं, उनमें सबसे मुख्य कारण ये सिंचाई का भी होता है आपका। उसके बाद चाहे आप कितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या आपके जितने भी आप जो खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं वो डालते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सही तरीके से सिंचाई नहीं करेंगे। ना तो ज़्यादा आपके प्लांट में उस समय पे कमी रहनी चाहिए पानी की और ना ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग होनी चाहिए। और ये चीज़ें तभी दूर होंगी जब नियमित सिंचाई आप करेंगे। और ये लीजिए टमाटर की सबसे बेस्ट वैरायटी है, सबसे बेस्ट है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, गर्मियों में काफ़ी अच्छी चलेगी, उत्पादन बढ़िया मिलेगा और मार्केट रेट भी इसके आपको बढ़िया मिल जाते हैं। जो देसी सेगमेंट वाला टमाटर है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद में सिजंटा की आती है 2-3 वैरायटियाँ। सिजंटा की साहो ले सकते हैं, उसके बाद में सिजंटा की हिमशिखर वैरायटी आती है, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। इनका आपसे इस समय पे जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो अव्वल शेप में टमाटर आता है, जो अंडाकार शेप में, जिसको हाइब्रिड टमाटर हम बोलते हैं, बाकी अब तक जो वैरायटियाँ बताई है वो भी हाइब्रिड ही है, वो देसी सेगमेंट में आती है और ये हाइब्रिड सेगमेंट में आता है। एक बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है। तो अंडाकार सेगमेंट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस की अंशल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार वैरायटी है। एक सेमिनस की ही सक्षम वैरायटी आती है, उसको आप ले सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटी अगर आपके एरिया में चलती है और अच्छा रिजल्ट उनका मिलता है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको उन पर विश्वास है। बाकी बताइएगा जरूर कि आप कौन सी वैरायटियां लगाते हैं। दोस्तों, तेज गर्मी में अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो इन तीनों सब्जियों से ज़बरदस्त उत्पादन लेने की एक यूनिक और प्रो टिप्स भी दे दूंगा। अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो किस तरह से फिर भी आप अच्छा उत्पादन इनसे निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तीसरी फसल के बारे में कि इस समय पे किसान भाई तीसरी कौन सी फसल है जिसको आप लगा सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। यानी कि कांटे वाला बैंगन, देसी जो बैंगन आता है उसकी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि उसके भाव मंडियों में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। 2 तरह की वैरायटियाँ होती हैं, जो एक तो प्लेन बैंगन आता है आपका, जो VNR की 212 वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हैं। दूसरा कांटे वाला जो देसी बैंगन आता है उसके मार्केट रेट आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस समय पे अगर आप वो लगाते हैं तो आने वाले सीजन में भाव भी बढ़िया मिलने के चांसेस है, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और देखिए, ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, इस समय पर आप जो भी सब्जियां लगाएंगे ना तो भाव तो उनके मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि वो सारी सब्जियां ऐसे समय पे तैयार होती हैं जिस समय पे मंडियां सब्जियों से वास्तव में खाली रहती है, या फिर मंडियों में सब्जियों की जो आवक है वो काफ़ी कम या ना के बराबर रहती है। तो भाव तो मिलना ही मिलना है। बात रही उत्पादन की, तो उत्पादन भी इनसे आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। और अगर तेज टेम्परेचर रहते हैं आपके एरिया में तो इसके लिए आपको अलग से लास्ट में मैं बता दूंगा क्या करना है आपको। बाकी इस समय पे अगर आप बैंगन लगाते हैं तो लगाने का सही समय वैसे तो स्टार्ट हो चुका है, कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में 15-20 मार्च तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मार्च के अंतिम सप्ताह में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है, मार्च के अंतिम सप्ताह में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं या किसी भी फसल का प्लांटेशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर उस समय तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब होने का जो रिस्क है वो बराबर बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शाम को थोड़ा लेट प्लांटेशन करें, और जब प्लांटेशन कर रहे हैं तो पानी अपने साथ रखें, डब्बे वाला पानी पिलाना आपको। यानी कि लाइट, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर ट्यूबवेल चलाने की व्यवस्था हमारे पास रात को रहती है, रात को जब लाइट आता है तब हम पानी चलाते हैं और शाम के समय प्लांटेशन कर देते हैं। तो एक तो मिट्टी थोड़ी गर्म रहती है और उसके बाद में जड़ें, सूखी मिट्टी में हम प्लांटेशन करते हैं तो, और टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो प्लांट रात को 9-10 बजे तक आप ट्यूबवेल चलाएंगे तब तक स्ट्रेस में चला जाता है, या काफ़ी ज़्यादा देर तक सूखी मिट्टी में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जड़ पकड़ने में उसको समस्या आती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो तुरंत जैसे जैसे प्लांटेशन हो रहा है वैसे वैसे पीछे से आप डिब्बे से हर प्लांट को पानी पिलाते रहें, और या लाइट की व्यवस्था है तो तुरंत मतलब आप
सिंचाई कर दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक सूखी मिट्टी में खड़ा नहीं रखना है प्लांट को, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं उस समय पे। अब अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को प्लांटेशन कर दीजिए और रात को सिंचाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह तक टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं और मिट्टी भी, शाम के समय प्लांटेशन करते हैं उस समय पे मिट्टी भी हल्की गर्म रहती है। तो ये सावधानियां आपको रखनी है। अब बात करते हैं जिस समय पे आपकी फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आएंगी, ये तीनों ही फसलें, उस समय पे अगर लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है तो लू में क्या होता है, फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाते हैं, और होते हैं तो थोड़ा उत्पादन मतलब आपका प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उस समय पे हर फल आपका फ्रूट में नहीं बदलेगा अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका सीधा असर आपको अपने उत्पादन में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर किसान भाई के लिए पास में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर किसान भाई के पास में जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो ज़रूर होता है, क्योंकि सरसों चना गेहूं की फसलें उस समय पे रहती नहीं है और आपका स्प्रिंकलर खाली पड़ा रहता है उस समय पे। तो गर्मियों में आप वो लगा के छोड़ दीजिएगा अपनी बाड़ी में, और मतलब सुबह शाम, दिन में नहीं, सुबह शाम थोड़ा हल्का हल्का का आप उसको चलाते हैं तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और आपकी बाड़ी के अंदर जो है एक ठंड का एहसास होता है, और लू वगैरह अगर चलती भी है तो बाड़ी में उसका प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपको बेहतर उत्पादन इसके चलते मिलता रहता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो इस तरह का काम जो है वो कर सकते हैं, जब लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही है उस समय की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों, आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके और काफ़ी रिसर्च के बारे में और कई सालों के अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताया है। तीनों सब्जियों को इस समय पे किसान भाई लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में की जा सकती है। बाकी और ज़्यादा सब्जियों के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसमें 6-7 सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।